तो ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के अलग-अलग शहरों पर हमले देखे जा रहे हैं, विस्फोट देखे जा रहे हैं और इस्वान के बंदरगाह पर भी बहुत तगड़ा धमाका देखने को मिला है और कहीं न कहीं ये अटैक माना जा रहा है, लेकिन ईरान ने अभी तक एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अलग-अलग धमाके देखने को मिल रहे हैं अलग-अलग जगह पर और अभी मेरे पास से न्यूज़ और निकल के आ रही है जिसमें जो है धमाके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं और सुनने में ये भी आया है, देखने में ये भी आ रहा है कि ईरान ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दाग दी हैं जो कि डिफेंस सिस्टम से दागी जाती हैं रोकने के लिए। अभी क्लियर और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ईरान, लेकिन अभी जब तक ईरान, आपको पता ही है, एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक उसके ऊपर कोई मिसाइल अटैक ना हो। अब ये सीरियल ब्लास्ट भी हो सकता है, सीरियल अटैक भी हो सकता है और अंदरूनी हमले जो होते हैं वो भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, पर अब काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो चुका है और हमले की शुरुआत कभी भी हो सकती है। इसके अलावा जो रूस और चाइना निकल कर आ गए हैं सामने, ईरान के साथ हो गए हैं खड़े और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हम ईरान के साथ जो है वॉर ड्रिल की शुरुआत करने जा रहे हैं। खाड़ी देशों में पहली बार कोई नहीं डर रहा है, वो है रूस और चाइना मिलकर ईरान के साथ वॉर ड्रिल की शुरुआत करने जा रहे हैं और अच्छे जो देश डर जाते थे अमेरिका से, वो कहीं भी ईरान, रूस और चाइना बिल्कुल भी दबने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ गया है कि करना है तो क्या करना है, क्योंकि इतनी सारी फौज, वॉरशिप और आपके ऑयल टैंकर, ये सारी चीज़ें तैनात करने के बावजूद भी ईरान पर खुल्लम खुल्ला हमला करने से डर रहे हैं। और ईरान ने इसके अलावा एक एनिमेशन वीडियो भी जारी करके दिखाई है जिसमें अमेरिका का B-2 बॉम्बर को गिरता हुआ दिखाया गया है। B-2 बॉम्बर बहुत खतरनाक फाइटर जेट है जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम होता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। अभी तक किसी ने भी इसको नहीं मारकर गिराया है और जो डिफेंस सिस्टम IRGC के द्वारा दिखाया गया है वो S-400 की तरह दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि रूस ने S-400 दे भी दिया है और ईरान ने इसको तैनात भी कर दिया है। इसीलिए उन्होंने एनिमेशन वीडियो जो है जारी किया है और उसमें B-2 बॉम्बर को गिरते हुए दिखाया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी बीच में से टाइटैनिक की तरह डूबता हुआ दिखाया गया है, जो कि ईरान के हमले के बाद उसको समुद्र में डूबता हुआ दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है ईरान बिल्कुल भी दबने, झुकने और उसके घात करने का कोई भी नहीं दब रहा है और साफ साफ ईरान ने कह भी दिया है, उसके विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि हम पर हमला करने से पहले 10 बार अमेरिका को सोचना पड़ेगा और ये बात हकीकत है कि सोचना ही पड़ेगा। तीसरी प्लस पॉइंट ये है कि अमेरिका से ईरान ने साफ साफ कहा है हम अपने ड्रोन पर, अपनी मिसाइलों पर कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने परमाणु पर ही बात करेंगे। उसके अलावा अपनी मिसाइलों को हम विस्तार करते रहेंगे, अपने ड्रोन का विस्तार करते रहेंगे, अपनी तकनीकों का विस्तार करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको परमाणु पर बात करनी है तो हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, हर तरीके से समझौता करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपसे डरेंगे नहीं, आपसे धमकेंगे नहीं। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है एक छोटा सा देश ईरान जो कि इतनी बड़ी सुप्रीम पावर से दबने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा जिगरा देखने को मिलता है ये भी किसी देश के अंदर, जो कि हर चीज़ के लिए एकदम एक्टिव नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग। और अगर रियल में अगर हमला होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान अमेरिका को यहाँ उठाना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका अभी तक भी नहीं दब रहा है अमेरिका से और डर रहा है, अमेरिका नहीं करना चाह रहा है हमला, फिर भी जो है ईरान धमकाए जा रहा है। अब अमेरिका की भी नाक पे बात है, लेकिन हमला तो 100% होगा, चाहे छोटा हो, मोटा हो, चाहे जैसा हो। जंग ये मुझे लगता है कि ज़रूर होगी। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइए और अगर हमारे चैनल में जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी।